बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम हाफिज़ रिजवान अली, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला को डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट कर्व्स बनाई थी और उनके एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। अब उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। देखें, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब इसमें पैराबोला के जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, वाई स्क्वायर 4px अगर p ग्रेटर देन 0 हो या p लेस देन 0 हो, तो आपने याद रखना इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, p0। और अगर p नेगेटिव हो तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स f माइनस p0। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद रखनी है, x इक्वल टू माइनस p और p नेगेटिव के लिए x इक्वल टू p। वर्टेक्स हमने कहा था ओरिजिन पे है, ओरिजिन इसको लाजमी क्या करेगा, सेटिस्फाइड। अब देखें, इस टाइप के जो पैराबोलाज हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था, एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 0 एंड इसकी भी y इक्वल टू 0। अब p ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल, x इक्वल टू p, और p नेगेटिव के लिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है x इक्वल टू माइनस p। तो ये एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख दिए गए हैं, ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। और इसी तरह एक्स स्क्वायर 4py अगर p ग्रेटर देन 0 या p लेस देन 0 हो, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या पढ़े थे, f 0p, और इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट 0 माइनस p। p ग्रेटर देन 0 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस p, और p नेगेटिव में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू p। और वर्टेक्स ओरिजिन पे है क्योंकि ओरिजिन इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड। और इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस होता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी दोनों के लिए, x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम p ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू p और p नेगेटिव के लिए y इक्वल टू माइनस p होगी। अब देखें, अभी जो हमने पैराबोलास डिस्कस किए हैं उन सब में वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन के ऊपर। अब वर्टेक्स अगर किसी पॉइंट के ऊपर आ जाए और वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में से हो सकता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ पैराबोला। यानी कि मतलब क्या है, कहने का ट्रांसलेशन का मतलब है वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है। अगर वर्टेक्स इधर शिफ्ट करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे, एच के। अब एच पॉजिटिव भी हो सकता है, एच नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरह के पॉजिटिव और के नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स क्योंकि पॉजिटिव, अगर h पॉजिटिव होता है तो हमारी कर्व क्या होगी, राइट साइड पे। h नेगेटिव होता है तो कर्व क्या होगी, लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी तरह k पॉजिटिव होता है तो कर्व अपवर्ड, k नेगेटिव होगा तो कर्व क्या होगी, डाउनवर्ड। अब देखिए इसी तरह कि अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4px p ग्रेटर देन 0 इज शिफ्टेड h यूनिट्स अलोंग द x एक्सिस, h x एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करे और k यूनिट्स y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करे, तो पैराबोला बिकम्स, तो पैराबोला क्या बन जाता है, आपने क्या करना है, इक्वेशन में y में k माइनस कर दें और x में h माइनस कर दें। y माइनस के होल स्क्वायर 4p x माइनस h। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला तब बन जाएगी जब इसका वर्टेक्स किसी पॉइंट के ऊपर होगा, और वो पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, एच के। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर शिफ्टेड राइट हो तो h क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखें यहाँ पे x पॉजिटिव, यानी कि h इधर भी पॉजिटिव, h इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस x है तो h इन दोनों जगहों पे क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह y पॉजिटिव, इसका मतलब k इधर पॉजिटिव अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो शिफ्टेड राइट इफ h ग्रेटर देन 0, शिफ्टेड लेफ्ट इफ h नेगेटिव, शिफ्टेड अप अपवर्ड इफ k ग्रेटर देन 0, और शिफ्टेड डाउन इफ के लेस देन 0। अब आप देखें, हमने जितने भी एलिमेंट्स पहले पढ़े हैं वो वर्टेक्स ओरिजिन के लिए पढ़े हैं। अगर आपको वर्टेक्स ओरिजिन के लिए याद हैं तो आपका पॉइंट अगर वर्टेक्स किसी पॉइंट के ऊपर भी है तो आप इन सब के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, जैसे इसका भी टेबल बनाया। अगर पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस h और p ग्रेटर देन 0 या p लेस देन 0। देखिए पहले आपने वर्टेक्स ओरिजिन पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या पढ़े हैं, p0। आपने x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर देना है, y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है।
तो p प्लस एच, 0 प्लस के हो जाएगा। इसी तरह माइनस पी प्लस एच और y कोऑर्डिनेट में 0 प्लस के हो जाएगा। इसी तरह ये x का आंसर है माइनस पी, तो x के आंसर में आपने h ऐड करना है, माइनस पी प्लस एच। ये x का आंसर है p, तो इसमें p प्लस एच। वर्टेक्स हमें पता है कि एच के पे आ गया। उसके बाद y का आंसर 0 है, तो 0 प्लस के हो जाएगा। y का आंसर 0 है, 0 प्लस के हो जाएगा। इसी तरह ये x का आंसर इसमें h ऐड करना है, p प्लस एच, और y x के आंसर में माइनस पी प्लस एच। तो ये दूसरा पैराबोला डिस्कस कर लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर फॉर पी वाई माइनस के, एच के इसमें वर्टेक्स है। अब आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि पैराबोला की क्वेश्चन की बहुत बड़ी पहचान ये है कि इसमें अगर दो वेरिएबल x y हैं तो या x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। अब इसके लिए देखते हैं जो हमने ओरिजिन के लिए पढ़े थे, वर्टेक्स फोकस के कोऑर्डिनेट है 0 p, x इक्वल टू 0 है ना, तो x में आपने क्या ऐड करना है, h, 0 प्लस h, और y p के इक्वल है तो y p प्लस k हो जाएगा। इसी तरह 0 प्लस h माइनस p प्लस k। इसी तरह y इक्वल टू माइनस p है तो y के आंसर में आपने क्या ऐड करना है, k माइनस a प्लस k। y इक्वल टू p है तो y के आंसर में आपने क्या ऐड करना है, k। यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा p, तो यहाँ पे इसी तरह y इक्वल टू p है तो y इक्वल टू p प्लस k। वर्टेक्स इसके एच के ऊपर है, वर्टेक्स एच के है। अब x इक्वल टू 0 है तो x के आंसर में आपने h ऐड करना, 0 प्लस h, x इक्वल टू 0 ही है तो ये h ही होगा। और लेटेस्ट सेक्टर में अगर y इक्वल टू p है तो y के आंसर में आपने k ऐड कर देना, p प्लस k, y के आंसर में आपने k ऐड करना है। अगर आपको पता हो कि वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपने याद रखे हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं जिसका वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन हो। तो जस्ट आपने क्या करना है, x में h ऐड करना है और y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड स्केच द ग्राफ। अब देखें जो उसने पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 2y, और हमें इक्वेशन से आइडिया हो रहा है कि इक्वेशन किस तरह की होगी। ये इक्वेशन अपवर्ड ओपन होगी, तो अगर हम इसको बना लें तो ज्यादा आसान है ये, और इसका हमें पता चला है वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है कि x की जगह भी 0, y की भी जगह 0 लगाएं, दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर है। फोकस के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और ये डिस्टेंस हम p के इक्वल लेते हैं, 0 प्लस p। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी हमें पता है किसके इक्वल होगी, कि अगर ये डिस्टेंस है p और ये कौन सी इक्वेशन बनी है, y के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू p। हमने इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ए बी, तो हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स निकालते हैं। उसको निकालने के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, तो कंपेयर करेंगे तो 4p किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल, तो p यहां से क्या आ गया, 2/4 विच इज 1/2। अब हम वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें नजर आ रहे हैं, x भी 0 और y भी 0। दूसरा हमने लिखना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, और हमने ये पहले बना ली है कर्व, उससे हमें आइडिया हो गया फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और p, तो 0 और p का आंसर किसके इक्वल हमने निकाला है, 1/2। ये आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हमने निकालना है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें देखें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बन रही थी इधर, y इक्वल टू p, लेकिन यहाँ पे हमें पता है p 1/2 के इक्वल है, तो हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 1/2 इन गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है, x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो y की जगह पे 1/2 पुट करेंगे
ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का आंसर किसके इक्वल आ गया +-1। तो इसके बाद हमने लिखने थे देयरफॉर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आर, वो क्या बनेंगे, एक ए है। अब अगर आप देखें तो अगर ए हमने जो लिया हुआ है वो किस में लिया हुआ है, जहां पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ये आ गया -1, एक्स -1 है तो वाई किसके इक्वल है 1/2, और बी के कोऑर्डिनेट्स के आगे x1 है तो y किसके इक्वल है 1/2। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने फाइंड किए हैं। अब देखें उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये हमें पता है एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस लाइन, और उसकी इक्वेशन क्या हो गई x इक्वल्स टू 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, और इक्वेशन आ गई उसकी x इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है, स्केच द ग्राफ, और ग्राफ को स्केच करना है। हमें ये तो पता है कि हमारा ग्राफ क्या होगा, वो अपवर्ड ओपन होगा, तो हम बनाते हैं, और उसका वर्टेक्स भी हमें पता है 0 0 पे है, और बाकी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए भाई अब इसकी कर्व ड्रॉ करते हैं। ये एक्स है, वाई है, एक्स डैश वाई डैश। अब ये अपवर्ड कर्व बननी है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है। अब इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 0 1/2, y 1/2। अगर ये हम ले लेते हैं 1 तो 1/2 इसके सेंटर में आएगा, ये आगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स, और लेटेस्ट रेक्टम भी हमने निकाले हैं एंड पॉइंट्स उसके, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0 1/2, और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ए हमने फाइंड आउट किया है -1 1/2, और बी हमने फाइंड आउट किया है 1 और 1/2। उसके बाद हमने बताया एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एक्सिस ऑफ पैराबोला इसका वाई एक्सिस है, ये वाला क्या है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यही चीजें थी जो हमने फाइंड आउट की थी कि वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स और एक्सिस, वो हमने ग्राफ के ऊपर स्केच कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें भी हमने वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में देखें वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, अगर हम y की जगह 0, x की जगह 0 लगाएं तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, तो ये जनरल फॉर्म बन रही है। इसको हम लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर -3, x -h होता है तो +1 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, y - k होल स्क्वायर 4p x -h। अब इससे हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो पैराबोला है वो किस साइड के ऊपर होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, क्योंकि माइनस आ रहा है साथ। जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब h किसके इक्वल हो गया -1, k किसके इक्वल हो गया 0, और 4p 3 के इक्वल है, तो यहां से p का आंसर किसके इक्वल आ गया 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि आपको तमाम वर्टिसेस ओरिजिन वाले याद होने चाहिए, तो हम जनरल फॉर्म को इजीली बना सकते हैं। अब इसमें पहले हम लिखते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं h के, h किसके इक्वल है -1 और k किसके इक्वल है 0। अब इस टाइप के पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस है तो इधर y तो होना है 0, और ये नेगेटिव x के ऊपर है तो ये होगा -p0। तो इसका मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट्स x वाले में h ऐड करेंगे -p + h एंड 0 + k, वैल्यूज लगा देंगे, -p 3/4 है
और h किसके इक्वल है -1 और k किसके इक्वल है 0। यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे -3 -4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए -7/4 और 0। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब आप देखें इस केस में लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन x का आंसर होता है, तो x इक्वल्स टू -p, ये तो हो गया ओरिजिन के ऊपर। लेकिन अगर हम पॉइंट वर्टेक्स एच के ऊपर हो तो x इक्वल टू -p प्लस h आएगा, क्योंकि x के आंसर में हमने क्या ऐड करना है h। तो x इक्वल्स टू -p प्लस h इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है। यहाँ पे -p की वैल्यू पुट करते हैं -3/4 और h किसके इक्वल है -1। ये भी हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे 4 और 3 7 -7/4। अब इसका आंसर हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में -7/4 इन y² इक्वल -3 इंटू x + 1 में। बाकी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें x की जगह पुट करते हैं -7/4 और क्या है +1 -3, इसका हम लेते हैं एलसीएम 4 आ जाएगा -7 और +4 -3 इंटू -7 + 4 -3/4। तो y² किसके इक्वल हो गया -9/4। दिस इंप्लाइज दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y का आंसर किसके इक्वल आ गया ±3/2। तो देयरफॉर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आर, एक बन जाएगा क्योंकि x किसके इक्वल था -7/4, तो -7/4 -3/2 एंड -7/4 और +3/2, तो ये एंड पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमने लिखना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखें इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। तो y के आंसर में हमने क्या ऐड करना है k, और k किसके इक्वल है, वो वैसे 0 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। ये आ गई एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब हम इसका स्केच करते हैं। हमें ये आइडिया है कि कर्व ने हमारे किधर आनी है, लेफ्ट के ऊपर आनी है। ये x है, y है, x डैश और y डैश। पहले हम लिखते हैं इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स लिख लेते हैं -1 0, x -1 है तो यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे y क्या होना है 0। उसके बाद हम लिख लेते हैं फोकस -7/4 0। देखिए 7/4 को हम इस तरह लोकेट कर सकते हैं, 4 1 4 3 0 4 7 28, तो ये 1.7 आ गया। तो x क्या है -1.7 है और y 0 है, तो ये हमने पहले क्या लगाया है यहाँ पे पॉइंट विच इज -1, फिर -2, ये -1.7 अंदाजे से यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा पैराबोला इस टाइप का बनना है। ये वर्टेक्स आ गया और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, ये फोकस आ गया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए हुए हैं -7/4 और 0। उसके बाद हमने इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट किए हुए हैं, वो हम इधर पुट कर देते हैं। अब देखें इधर y भी पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट आ गया -7/4 और 3/2। यहाँ पर दोनों नेगेटिव तो ये वाला आ जाएगा -7/4 और क्या आएगा -3/2। और एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें क्या था x एक्सिस, यानी कि y = 0, कौन सी इक्वेशन x एक्सिस
तो ये क्या है इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये हमने स्केच कर दिया है। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है विच इज योर होमवर्क, क्योंकि ये वही है जो अभी हमने किया इसी तरह का है। तो सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नंबर ए, ये उसने हमें कर्व दी हुई है, बनाई हुई है, क्वेश्चन में है। अब इसमें वो वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने, फोकस के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बता दिए हैं, और कर्व क्या है अपवर्ड। इससे हमें एक तो आइडिया हो गया कि हमारी इक्वेशन किस टाइप की बनेगी। अब इसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो इसमें हमारी कर्व क्या बनेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4py माइनस के। अब इसमें हमें ये पता है कि वर्टेक्स क्या है 2 माइनस 1, तो इसका मतलब है h 2 है और k किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। अब इसके बाद हम वर्टेक्स और फोकस के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्टेक्स और फोकस का जो डिस्टेंस है वो p के इक्वल होता है, तो p इक्वल्स टू v से f का डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया -1 -2 का स्क्वायर 4, तो p किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास p भी आ गया, हमारे पास वर्टेक्स भी है, और हमें पता है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस टाइप की है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड वाली, और लेकिन वर्टेक्स इसके एच के ऊपर है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर 4p इंटू वाई माइनस के। तो यहां पे देखिए h हमने क्या निकाला हुआ है, h2 है, 4, p किसके इक्वल निकाला हुआ है 2, और k क्या है -1, तो ये क्या हो गया +1, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर 4 टू द 8 इंटू वाई प्लस 1, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है बिल्कुल सिमिलर है, वो आपने होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। फोकस दे दिया उसने हमें और डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन भी दे दी है, तो f(0,3) और जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लेट pxy be any point on the parabola. Therefore, by definition of parabola, तो अगर हमें फोकस का पता है और डायरेक्ट्रिक्स का पता है तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस वो इक्वल होता है पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इक्वल पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन L ले लेते हैं, उससे डिस्टेंस इक्वल होगा। अब पॉइंट ये है, फोकस ये है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, क्या आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल। अब इसमें इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो x की जगह x, y की जगह y आना है, तो y प्लस 3 मॉड ओवर y का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स
इधर से स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट ख़त्म, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, तो राइट साइड का स्क्वायर आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इसको ओपन करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला। अब आप देखें वाई स्क्वायर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 9 भी 9 से, क्योंकि साइन सेम हो तो इक्वल के दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये 6y उधर जाके क्या हो गया प्लस 6y, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल आ गया 12y के इक्वल, तो ये आंसर है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट हो गई और हमें इससे आइडिया हो रहा है ये पैराबोला किस टाइप का है, ये अपवर्ड ओपन होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।